घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, जानिए 8 कारण और उसका उपाय। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे नहीं रुकते? इसका कारण यह है कि आपके घर में गरीबी का वास हो चुका है, और जिस घर में गरीबी का वास हो जाता है उसके घर से सुख शांति के साथ लक्ष्मी भी चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे घर में गरीबी क्यों प्रवेश करती है और घर से गरीबी को दूर कर घर में लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। पर इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष को माना गया है, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, घर के दरवाजे से आवाज़ आना। जब घर के दरवाजे खोलते या बंद करते समय दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आती है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, और इसी नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से घर में गरीबी प्रवेश करती है। इसका उपाय यह है कि जिन दरवाज़ों या खिड़की से चरचराहट की आवाज़ आए उनमें तेल डाल दे। इससे यह आवाज़ बंद हो जाएगी और घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। नंबर 2, गणेश जी की प्रतिमा या फ़ोटो गलत दिशा में लगाने के कारण। गणेश जी की प्रतिमा या फ़ोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर लगाते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और गणेश जी की पीठ घर की तरफ हो जाती है। मान्यता है कि गणेश जी की पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है, जिससे आप गणेश जी के पीठ के दर्शन करते हैं तो घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसका उपाय यह है कि जब भी आप गणेश जी की प्रतिमा लाएं तो ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की 2 मूर्तियां आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर और एक मुख अंदर की ओर हो। नंबर 3, घर में झगड़े होना। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो आपको बता दें कि जब किसी विशेष समय पर लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे प्रातःकाल का समय, भोजन करते समय, या जब घर में शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। दरिद्रता के प्रवेश को रोकने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें और घर में शांति बनाए रखें। नंबर 4, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। यदि आप घर में टूटी हुई झाड़ू रखते हैं तो घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता आ जाएगी। आप अगर टूटी हुई झाड़ू का उपयोग करते हैं तो इससे दरिद्रता आती है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, और झाड़ू लगाते समय उससे सीके निकलना, टूट कर बिखरना, ये सब अशुभ संकेत है। इससे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। नंबर 5, घर में मकड़ी के जाले लगे रहना। अक्सर आप देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाला होता है और इसे अनदेखा कर देते हैं। मकड़ी का जाला होने से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आप जब भी घर में मकड़ी का जाला देखें तो उसे तुरंत निकाल दें। नंबर 6, पति पत्नी का एक थाली में खाना खाना। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उससे वास्तु दोष का पाप लगता है और उस घर से लक्ष्मी चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। नंबर 7, घर की नल से पानी टपकना। यदि आपके घर के नल खराब हैं, जिस कारण पानी की टप टप आवाज़ आती रहती है, यह अशुभ माना गया है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा संचार करती है, जिससे घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 8, टूटे बर्तन में खाना पकाना या खाना खाना। टूटे बर्तन में खाना पकाने या खाना खाने से भी घर में दरिद्रता का वास होता है और इससे वास्तु दोष भी माना जाता है। इसलिए टूटे बर्तन में ना ही खाना पकाएं और ना ही खाना खाएं। नंबर 9,
घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में हर रोज़ पूजा पाठ करनी चाहिए। अपने कुलदेवी या कुलदेवता की रोज़ पूजा पाठ करने से कुलदेवी देवता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।